तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी बताने वाला हूँ इस जगह की, ध्यान से सुनना। फॉग आज भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है कल की तरह। और मैं मॉम को पोंचो उठा रहा है नींद में। मुझे अपनी जैकेट उठानी थी, देखा ही नहीं मैंने, ऊपर आकर देखा कि ये तो पोंचो है। और इतनी ठंड में मैं बनियान पहन के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे, और मुझे नीचे जाना पड़ेगा दोबारा जैकेट लेने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक्सरसाइज करने के लिए आया था तो गलती से नींद में ही उठा लाया। अब नीचे जाना पड़ेगा मुझे फिर से अपनी जैकेट लेने के लिए। तो इनर ही मिला, वो पहन लिया। तो जैकेट एक्चुअली ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे। तो डॉबी को चाहिए सुबह सुबह ट्रीट। ओ तेरी, हट, सिट, सिट, इजी इजी बिच। मैं अभी बना रहा हूँ चाय, क्योंकि जब एक्सरसाइज करने गया तो टाइम देखा 9 बज चुके थे। तो मैंने कहा अब एक्सरसाइज शुरू करें तो 10 बज जाएंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा, शाम को कर लूंगा। टाइम देखा ही नहीं मैंने उठ के, तो सौरव ने बताया। तो फिर मैंने सोचा शाम को करेंगे, अभी शाम को करेंगे एक्सरसाइज। आज लेट ही हो गया 8 में। ये उठ तो 9 बजे गया था, लेकिन आधा घंटा बेड से उठने में लग जाता है। इसे प्रोसेसिंग बहुत लेता है, फोन पे लग जाता है, इंस्टाग्राम रील खोल ली, कोई खोल लिया, काम के काम करता नहीं करे। उठ तो 7 बजे गए थे, पहले एक्सरसाइज की। ओह गीता पे याद रखे, कसम कहा गीता लगे गीता थे शक्तिमान को इदा पटाके मारना समझे, पंगा लेना उंगल मैनू दोहरा दिखाई ना। ये चाय का रंग देखो कितना अच्छा आया है, क्योंकि मैंने बनाई है। चल बेटा भी दही टाइम, आजा। ये सारा ने से आता डाली चम्मच से दही खाने की, अब ऐसे ही खाता है, बड़ा भी हो गया ऐसे ही खाता है। खा खा खा। चबड़ 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 चबड़। अभी टाइम है काम करने का। सो आज भी काम है, लेकिन कल जितना नहीं है। कल मुझे एक्चुअली में डेडलाइन ही थी कि कल अपलोड करनी है वो सभी वीडियोस। तो आज थोड़ा मतलब है काम उतना ही है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं जितना कल है। तो मैं इजीली कर रहा हूँ, आधा काम तो कर भी लिया है। तो आज कोशिश है कि बाहर जाके थोड़ा व्लॉग बनाएंगे, थोड़ा फंक्शन करूंगा। सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, एक ही जगह होती है सुल्तानपुर। तो सोच रहा हूँ डॉबी के लिए जेलीस लेने जाना, तो जेली भी ले लूंगा और व्लॉग बना लूंगा, ये सोच रहा हूँ। तो अभी बस फटाफट काम कंप्लीट कर रहा हूँ और करके फिर मैं निकल जाऊंगा सुल्तानपुर के लिए। तो मैंने सोचा चलो बाहर जाकर कुछ व्लॉग बनाते हैं काम कंप्लीट करने के बाद। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ कॉफी। तो भाई सुबह ही पी के थे, सौरभ बोला पीनी है कॉफी। वो पहले चाय बोल रहा था, मैंने कहा भाई मेरे सामने चाय का नाम मत लेकर, मैं कॉफी वाला बनता। तो बोला कॉफी बना लो, और जो बोले वही कंडा खोल ले। मुझे फिर कॉफी बनानी पड़ी। तो अगर कोई घर में कॉफी पी रहा है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके साथ कॉफी पीऊं, ये मेरा फर्ज है। कॉफी को ओह शिट, कैमरे के चक्कर में खिलारा बह गया। सफाई हो गई भाई, दूसरा वाला ध्यान से डालूंगा। लो क्योंकि थोड़ा दूध गिर गया तो मुझे एक्स्ट्रा दूध डालना पड़ेगा। तो मॉम अक्सर बोलते रहते कि मलाई नहीं निकालते, ऐसे दूध यूज कर लेते। तो भाई कौन इतने ठंडे दूध में हाथ डाले और मलाई निकाले, मॉम ही निकाल लेंगे। ये वैसे बर्तन मलाई भरने वाला है। आ गया, आवाज सुनते ही आता है ड्रॉर की। क्या चाहिए आपको? च्यू स्टिक, ये लो। भाई धूप निकल आई है, पूरा मौसम साफ है। लगभग 3 हफ्तों के बाद आज धूप निकली है। टू बी ऑनेस्ट मुझे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है सर्दियों में। मतलब बादल ही रहे भाई, ठंडा वो वाला मौसम बढ़िया था, आराम से कपड़े वपड़े पहन के। यार धूप में ना फील नहीं आता सर्दियों वाला। सारी दुनिया को धूप पसंद, धूप के लिए तरस रहे थे हमारे शहर वाले, मॉम भी, पर मुझे नहीं। मैं आज धूप निकल गई, मेरे मूड ही खराब हो गया। बादल ठीक है, ठंडे ठंडे।
भाई इसने खून पी लिया, इसकी बॉल है बेड के नीचे घुस गई तो भाई भौंक भौंक के पूरा घर सर पे उठा लिया। अब मैं बॉल लेने जा रहा हूँ इसकी। वाह कितनी दूर पड़ी है यार, वो पड़ी है एंड पे जाके बैठ के ढो के नीचे। अब कैसे लेके आऊंगा मैं? हाँ ढूंढ रहा हूँ यार, 2 मिनट रुक जा। तू जा ढूंढ ले, फिर जा ले आ, बैठ के नीचे घुस सकता है तो। हूँ कर रहा है। देता हूँ, आया हूँ ना, निकाल के दूंगा। हट, इससे निकालूंगा। मिल गई, ये देख। बॉल तो इसकी जान है। बॉल निकाले 1 मिनट भी नहीं हुआ, पहले तहलका मचाया था, अब वो पड़ी कोने में बेचारी बॉल, और ये आराम से उसे छोड़ के इधर उधर टहल रहा है। अगर चाहिए नहीं थी तो काहे को इतना शोर मचाया था बे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी बताने वाला हूँ, इस जगह की ध्यान से सुनना। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि कहानी है 2 बहनों की, जिनका नाम है गोले और पोले, जिनकी स्टोरी यहीं से शुरू। पर पहले मैं अंदर चला जाता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है। तो मैं बात कर रहा था गोले और पोले की। वो दोनों टिकटॉक स्टार बनना चाहती थी और इसीलिए यहाँ पे आके टिकटॉक रील्स बनाती थी, जिन्हें उस वक्त टिकटॉक क्लिप्स बोला जाता था। और यहीं पे उनकी कहानी शुरू होती है। तो वो यहीं पे आके अपनी टिकटॉक के वीडियोस बनाती, अपनी फोटोज खींचती और उन्हें अपलोड करते टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। और इसी पार्क में उन्होंने कई रील्स बनाई और उनका फेवरेट बेंच था ये वाला, यहाँ पे वो हमेशा फोटोज खिंचाती और वीडियोस बनाती। ओ सॉरी, वो अगला वाला था, ये वाला बेंच। ये वाले बेंच पे उन्होंने अपनी कई सारी रील्स बनाई। तो आइए मैं आपको इस बेंच की दास्तां बयां करता हूँ कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो यही वो ऐतिहासिक बेंच है, यहाँ पर आखिरी बार गोले और पोले में से एक ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो हुआ क्या था कि इसी बेंच के ऊपर गोले और पोले दोनों बैठकर टिकटॉक की वीडियोस बना रही थी और उसी वक्त वो अपलोड कर रही थी। और उसी वक्त पोले का मोबाइल डाटा खत्म हो गया और पोले ने गोले से हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए बोला, लेकिन गोले 1 नंबर की कंजूस एंड हरामजादी थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी हॉटस्पॉट ऑन नहीं करेगी, जिस पे पोले को बहुत गुस्सा आया और पोले ने वहीं पास पड़ी एक ईंट उठाकर गोले के सर पे दे मारी। पर जैसा कि पोले का नाम था, उसने ईंट भी उसके सर पर वैसे ही मारी थी, बिल्कुल पोले से, जिसके कारण गोले को कोई चोट नहीं लगी और ना ही उसको खून आया। लेकिन गोले को खून तो नहीं आया, लेकिन गुस्सा बहुत आया और फिर गोले ने उसी ईंट को उठा के पोले के सर पे जोर से मारा, जिसकी वजह से पोले वहीं पे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और फिर वो कोमा में चली गई और उसके कोमा लग गया। और उसके ठीक 2 दिन बाद गोले की एक टिकटॉक रील काफी ज्यादा फेमस हो गई और उसे 5 मिलियन लाइक आ गए, जिस पे गोले बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी बहन पोले के गम को बुला बैठी थी। और उसके बाद आया मोदी, जिसने टिकटॉक ही बैन कर दिया। और टिकटॉक बैन होने के कारण गोले के दिमाग को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने इसी बेंच के पास आकर उसी ईंट से अपना सर भी फोड़ दिया। और उसने इतनी जोर से अपना सर फोड़ा कि उसके कोमा नहीं लगा बल्कि फुल स्टॉप लग गया और वो यहीं पे मर गई। और अब लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इसी महल के अंदर घूमती है और कई बार उसकी आवाज सुनाई देती है। और यहाँ पर आके अगर कोई भी नाचता है तो नाचने के बाद जब वो रुकता है तो गोले उसी ईंट से उसका सर फोड़ देती है, जिससे वो खुद मरी थी। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आए तो आपको नाचते रहना होगा अगर आपने नाचना शुरू किया, क्योंकि अगर आपने नाचना बंद कर दिया तो आपको गोले आके ईंट से मार देगी। और अगर आपने नाचना जारी रखा तो आपका स्टेमिना आपको मार डालेगा। तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि नाचते नाचते इस रास्ते से वापस इस किले से बाहर जाना। और इस किले से बाहर जाकर ही आप नाचने से रुक सकते हैं। और अगर किले में बाहर जाने से पहले आप रुक गए तो गोले आपका सर फोड़ देगी उस ईंट के साथ जिसके साथ उसने अपना सर फोड़ा था। तो यहाँ पे आके नाचना मत। और लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पंडित और बहुत सारे पापाओं को बुलाकर यहाँ पर जादू टोना करवाया और एक लोहे की कील लेकर इस पूरी जमीन को कील डाला और गोले की आत्मा को इसी महल के अंदर कैद कर दिया। और आज भी लोग कहते हैं कि उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, नाचने की, चिल्लाने की, हंसने की।
और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती रात को यहाँ पे आने की। यहाँ तक मेरी खुद की भी फट रही थी रात को आने की, इसलिए मैं दिन में यहाँ आया और ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट लगाकर आपको ये बातें बता रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि बाबाओं ने गोले की आत्मा को कील कर इसी यहाँ पर इस गड्ढे के नीचे यहाँ पर बंद शीशा लगाए, यहीं पे उसकी आत्मा को कैद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वहीं पर दूसरे कुछ लोगों का ये कहना है कि उसकी आत्मा को यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे कैद कर दिया गया है और आसपास लोहे की कील के साथ कील दिया गया है। और ये दरवाजे जो आप देख रहे हैं जिन पे ताला लगा है, इस ताले को भी जादू मंत्र के साथ फूंक कर लगाया गया है ताकि उसकी आत्मा सीढ़ियों के जरिए नीचे ना आ पाए। और उसको सेकंड फ्लोर पर ही कैद कर दिया गया है, इसलिए इस मीनार की हर तरफ दरवाजों को ऊपर वालों को लॉक लगाया गया है और दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो अगर किसी ने भी ये दरवाज़ा खोला या फिर इस शीशे को तोड़ा तो भाई वो तो क्या समझो। और इसके अलावा यहाँ के गाँव वालों ने गोले की आत्मा को खुश रखने के लिए, ताकि वो उसके टिकटॉक रील्स अच्छी तरह से बनती रहें, जो कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स कहलाई जाती हैं, लोगों ने यहाँ पर लाइट्स भी लगवाई हैं। ये देखिए, एक लाइट यहाँ पे है और ठीक दूसरी इसी के साथ यहाँ पे है। और इतना ही नहीं, और भी लाइट्स है, वो सामने वो रही और एक ये रही। और इसके अलावा उसके गेट के पास जहाँ पर दरवाजे लगाकर जादू टोना किया गया है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पर भी ऐसी लाइट्स लगी हैं, एक ये वाली और एक इधर भी है कहीं पे, ये रही दूसरी लाइट। तो ऐसी लाइटें लगाई इसलिए गई हैं ताकि गोले अपनी टिकटॉक रील्स, जिसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स के नाम से जाना जाता है, अच्छी तरह से बना पाए लाइटिंग के अंदर और हमेशा खुश रहे और गाँव वालों को परेशान ना करे। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप लोग यहाँ आए तो यहाँ पर आके नाचे ना, आराम से आए, देखें और चले जाएं। और यहाँ पर टिकटॉक रील्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स बनाने की गलती कभी मत करिएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ऐसे आराम से चलिए और आराम से चलिए और आराम से चलिए, और बिल्कुल भी नाचने की खुशी मत करिए जैसे अभी मैं नाच रहा हूँ। ए छोटे, ओए गोले आ गई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मैं घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डर बहुत ज्यादा गोले की आत्मा से। ऑलराइट, तो इस व्लॉग को ये बैंड करते गाइस, मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका है और इसे ठीक करने के लिए मुझे दूध पीना पड़ेगा देसी घी डाल के। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।